गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? सभी बच्चों को गुड इवनिंग। अगर आपने आज ज्वाइन किया है तो बेटर है कि आप नेक्स्ट चैप्टर से करिए, दैट इज मैग्नेटिज्म। अगर आपको पिछला कभी पढ़ा नहीं है तो, पढ़ा है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, 11 बजे लाइट चली गई, 8 बजे दोपहर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पे क्यूब सिमेट्री कर रहे थे, क्यूब सिमेट्री में अपना सेकंड केस कर रहे थे, फर्स्ट कर लिया था। तो सेकंड केस में मैंने आपको यही कहा था कि इसको भी हम पाथ सिमेट्री से देख सकते हैं। ठीक है, पाथ सिमेट्री से किस तरीके से, देखिए मान लो आपने यहां बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है, तो ये जो डायगोनल है, ये जो बैटरी है, ये सिमेट्रिकल है फेस। अगर आप यहाँ पे एक प्लेन बनाओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नजर आएगी ये इस तरीके से। एक प्लेन जो है ऐसे क्यूब को फेस डायगोनल के लॉन्ग काट दो, क्यूब को फेस डायगोनल के लॉन्ग काट दो। दो मेथड है इसके, ठीक है। आप वो लेंदी मेथड है, ये प्लेन है, इसको क्यूब को जो है फेस डायगोनल के अबाउट इसको दो भाग में कट कर दो। तो इसके अबाउट आपको जो दिख रहा है ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये सेम पोटेंशियल के होंगे। ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसमें आप ये बोल सकते हो कि 1 1 डैश और 2 डैश सेम पोटेंशियल के होंगे। तो इनको एक नोड बना सकते हो और फिर उसको एक प्लानर सर्किट बना सकते हो। ठीक है, 1 1 डैश को एक ले लो और बाकी ई ए सी जी एक तरफ ले लो, है ना, और बी और डी एक तरफ। तो उसमें टाइम लगेगा। ये वाली चीज, एक तो ये मेथड है कि आप इसको और इसको ज्वाइन कर दो, इसको और इसको ज्वाइन कर दो। साथ में आप ये देखेंगे कि जो करंट की सिमेट्री है, अगर मैं इसके अबाउट अगर 100 वोल्ट ले रहा हूं, तो यहां पर अगर अपने पास 100 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है, तो इसमें जो करंट I1 जाएगा, यहां पर जैसे इस वाले ब्रांच में जाएगा वैसे इसमें जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर I2 जाएगा तो इसमें ये I2 जो है इसके लिए ऐसे आएगा। ठीक है, तो करंट पाथ सिमेट्री से आपको ज्यादा इजी होगा, क्योंकि आप फेस डायगोनल के अबाउट ये सिमेट्रिकल है। बेस को देखो, केवल बेस वाले सर्किट को। तो यहां पे इधर I1 है तो ये इधर I1 जाएगा, ये I1 इधर है तो ये भी I1 ही जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है और ये फेस डायगोनल के अबाउट बैटरी सिमेट्रिकल है। तो जैसा इसको इधर दिखेगा पाथ, वैसा इसको ये पाथ दिखेगा। अब आप यहां से समझ रहे हो कि ये I1 इधर से जाएगा, मतलब यहां ब्रांचिंग नहीं हो रही है, तो ये टर्म यहां से, ये रेजिस्टेंस यहां से गायब होगा। ठीक इसी तरीके से I1 इधर से जाएगा तो यहां ब्रांचिंग नहीं होगी, तो ये आपका इधर से गायब होगा। और जैसे ये गायब होगा तो ये सर्किट आपका ऐसे रिड्यूस हो जाता है और ये ज्यादा इजी है। बाकी ये नोड मेथड से भी आप कर सकते हो, 4 5 नोड बना के कौन किससे जुड़ा है उससे। ऊपर वाला पोर्शन ऐसा बनेगा H, ये H E हो जाएगा, ये अपने पास H हो जाएगा, फिर ये G हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला सर्किट ऐसे हो जाएगा और ये यहां से गायब होगा। तो अब शायद हो गया होगा बहुत बच्चों से, ये R, ये R, ये R और ये R। ठीक है, और फिर ये तो आप यहां से गायब कर रहे हो, तो यहां पे बस एक ऐसे R रहेगा। उसके बाद
ये भी गायब हो रहा है, तो यहां एक आर रहेगा और उसके बाद फिर से ऐसे ही नीचे रहेगा। ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ये अपना है ए और सी, इसी के अबाउट आपको निकालना है, ठीक है। तो इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। आर आर ये सीरीज और ये सीरीज आर आर सीरीज, तो 2R और 2R पैरेलल में, तो यहां आ जाएगा अपने पास फिर से आर, ये भी आर है, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा 2R, आर और आर, 2R और ये 2R, तो इसको पैरेलल में लिखोगे तो ये आर ही आ जाएगा। तो आर आर और ये आर सीरीज में कितना हो गया 3R, 3R के साथ फिर से ये आर पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा 3R इंटू आर। फाइनली अब तो कर लोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3R इंटू आर अपॉन 3R प्लस आर, तो 3R/4 चेक करिएगा, यही आएगा 3R/4। 2R/3 आ रहा है क्या, चेक करिए। R और R ये सीरीज में है, ये भी सीरीज में, तो 2R और 2R का हो गया R। मैं फिर बना दे रहा हूं, तो 2R और 2R ये दोनों पैरेलल में R हो गया, तो यहां आएगा EG। ये हो जाएगा EG, ठीक है। और यहां पर फिर R, ये R, और इसी तरीके से जैसे ये आ रहा है वैसे नीचे वाला सॉल्व होगा और यहां R आ जाएगा, और इसके अबाउट आपको चाहिए था, ठीक है। ये EG के अबाउट पूरा R हो जाएगा, तो वही किया गया है 3R इंटू आर अपॉन 3R, ये सही है, 3R/4 आएगा, ठीक है, 3R/4 आएगा। अगर आप नोड का पोटेंशियल लिखना चाहोगे तो यहां पे फिर आपको दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम लिखोगे, तो यहां पे 50 लिख सकते हो और यहां पे भी 50। क्यों, क्योंकि जैसा ये है, ये 0 है, इसको आपने x अगर लिखा है तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस x होना है, और यहां का भी अपने पास 100 - x, इसको 100 - x लिख सकते हो। तो नोडल से भी कर सकते हो, इसको डायरेक्ट ओपन करके कर दिया तो नोडल की जरूरत नहीं है, हटाओ इसको, यहीं से पाथ सिमेट्री से डायरेक्ट इसको ओपन कर दिया, क्लियर है। नेक्स्ट आपका है फेस डायगोनल हो गया, बॉडी डायगोनल हो गया, और एज के अबाउट, आर इक्विवेलेंट अबाउट एज। ठीक है, एज के अबाउट देखिए, तो एज के अबाउट यहां पे आप एक बैटरी लगाओगे, ठीक है। अब आपने इसको 0 वोल्ट बोला, इसे 100 बोला, तो आप देखिए यहां से ध्यान से देखिए, दो पाथ मिलेंगे, एक ये 0 वोल्ट है और ये 100 है, ठीक है। तो यहां से आप बोल सकते हो कि 0 से इधर मैं गया, इस एजिस पे चल रहा हूं, एज पे चल रहा हूं, तो यहां पे x लिख सकता हूं, एज के थ्रू गया तो। उसी तरीके से इस एज पे गया तो यहां पे x लिख सकता हूं, ठीक है। और अगर मैं फेस के थ्रू चलूं, ये फेस के थ्रू यहां पे चलूं, ठीक है, तो ये x लिख दिया मैंने, ये 0 था, और इधर x लिख दिया, और फेस के थ्रू y लिख दिया। दो पाथ है, 0 से मैं x की तरफ चल रहा हूं एजेस पे, तो सिमेट्रिकल पाथ होगा, तो ये x हो गया, ये x हो गया, और फेस की तरफ चला अलग पाथ है तो y लिख दिया। ठीक इसी तरह से ये 100 है, तो इसके लिए भी यहां पे एज पे चलूंगा तो 100 से ये 100 - x हो जाएगा। एक बच्चा कल भी पूछा था कि प्लस x क्यों नहीं लिखेंगे। पहली बात तो ये जान लीजिए प्लस x क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां पे जब आप करंट फ्लो कराओगे तो यहां पे जब आप करंट फ्लो कराओगे तो आप करंट के अलोंग चलोगे। जब ये करंट, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, यहां से करंट इधर जाएगी, तो आप हायर पोटेंशियल से लोअर, तो पोटेंशियल का ड्रॉप होना है, पहली बात। दूसरी बात ये जान लीजिए कि अगर इस नोड का पोटेंशियल ए है तो रेजिस्टेंस के किसी भी जो ड्रॉप होगा
वो 100 से कम होगा, क्योंकि इस पूरे सर्किट का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस 100 है। पूरे सर्किट का, ये क्या हुआ है, इस पूरे सर्किट का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अपना 100 है। ये वाई लिया गया था, है ना, क्योंकि बैटरी के अबाउट जो पोटेंशियल होगा उससे तो कम ही होगा ना हर एजेस पे, इसीलिए माइनस करेंगे। तो x है, और ये यहां पर भी अपने पास हम लोगों ने इसको लिया था y। ठीक है, अब ये 100 माइनस एक्स, यहां पे भी इस एज पे चलोगे तो सेम 100 माइनस एक्स, और इसके लिए जब आप फेस पे चलोगे यहां पर, तो इसको आप 100 से जब चलोगे तो यहां 100 माइनस वाई करोगे। जैसे आपने जीरो से, ये जीरो से x किया था, ये जीरो से y किया था, और ये यहां पर ये भी x था। तो आपने हर जगह का पोटेंशियल जो है लिख लिया। ठीक है, रेफरेंस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। अब दो अननोन है यहां पे, तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। दो अननोन है, दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, दो इक्वेशन है, दो अननोन बनाइए और सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा बताइएगा। इस वाले में कोई एक नोड पकड़ लो, इसे पकड़ते हैं एक्स वाले पे। तो एक्स वाले के लिए नोडल एनालिसिस करें, तो फॉर नोड एक्स, फॉर नोड एफ नोड पे हम नोडल एनालिसिस कर रहे हैं। नेट सम ऑफ करंट को जीरो करते हैं, करिए। तो x माइनस वाई बाई आर, एक्स माइनस जीरो बाई आर, और x माइनस 100 माइनस एक्स बाय आर। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बाई आर प्लस एक्स माइनस जीरो बाई आर प्लस एक्स माइनस 100 माइनस एक्स बाई आर, चेक करिए, इक्वल टू 0। एक्स वाई में एक इक्वेशन बना लीजिए, आर तो हट जाएगा, एक एक्स 2 और ये 3 और ये 4, तो 4x, और y कितना आ जाएगा, एक ही है, माइनस वाई इक्वल टू 100। ये इक्वेशन बनेगी, चेक करिए। ठीक है, अब जो है आप y पे नोडल एनालिसिस करिए इस g पॉइंट के लिए, नेट करंट जो भी आ रहा होगा या जा रहा होगा उसका सम, यही करने वाले हैं। तो जहां से लिखते हैं वहां से माइनस करते हुए लिखते हैं, बताया था। इसका पोटेंशियल y माना है, तो यहां से सब माइनस वाला माइनस करके लिखेंगे। तो फॉर नोड g क्या लिखेंगे, y माइनस 100 माइनस वाई बाई आर, ठीक, और प्लस y माइनस एक्स बाई आर, और फिर y दो बार है, ये y माइनस एक्स, यहां भी y माइनस एक्स, तो इसको ट्वाइस कर दे रहा हूं। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए क्या आ रहा है, ये स्क्वायर नहीं है, बहुत लोग स्क्वायर ना सोचने लगे, 2 टाइम्स है y माइनस एक्स बाई आर इक्वल टू 0। तो यहां से ये कैंसिल करो, मतलब 0 में एब्जॉर्ब करो, और ये y और y माइनस माइनस प्लस 2y, तो ये आ जाएगा 4y माइनस 2x। माइनस 2x इक्वल टू 100, चेक करिएगा। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दो, या जैसा करना चाहो x और y यहां से सॉल्व कर लो। तो 4x माइनस वाई, दोनों को इक्वेट कर रहे हो, 100 100 है, तो 4y माइनस 2x इक्वल टू 4x माइनस वाई। तो यहां से अपने पास हो जाएगा 6, और इधर आ जाएगा ये 5, तो 5y इज इक्वल टू 6x। ठीक है, तो y आप निकाल दो, y क्या आ जाएगा, 6x बाई 5। अब यहां पे किसी एक में पुट कर दो, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 4x माइनस 6x बाई 5 इक्वल टू 100।
250/7, देखिए चेक करिए, यही आ रहा है ना, ठीक है, 250/7 वोल्ट, ये एक्स आ जाएगा। नोड जी नहीं समझ में आया? नोड जी में देखिए यहां पर जैसे आपने यहां पे किया था, y माइनस दिस, जो भी करंट आपने ऐसे मान लिया है, तो नेट सम, इनका नेट करंट को उसका सम जीरो कर रहे हैं, कुछ आ रहे होंगे कुछ जा रहे होंगे, तो y माइनस दिस अपॉन में r, ये लिखा, y माइनस एक्स अपॉन में r, ये लिखा, और ये y माइनस एक्स अपॉन में r, ये लिख दिया, दोनों का सम अपना जीरो कर दिया। क्लियर हो गया होगा? तो नोड जी के लिए ये किया गया है। अब आपको एक लास्ट स्टेप करना है कि जो भी करंट यहां से आ रहे होंगे, एक करंट यहां आ रहा होगा, एक करंट यहां से आ रहा होगा, एक करंट यहां से, ठीक है, तो इनका नेट सम को आप क्या करने वाले हो, इनके नेट सम को आप टोटल करंट आई के रूप में लिखने वाले हो। तो नेट सम ऑफ बी पे, एट बी पे क्या लिखेंगे, x माइनस 0/r, है ना, 300/7 इक्वल टू y, अच्छा y आ रहा है ना, तो एट b जो है क्या लिखेंगे, x माइनस 0/r, और ये हो जाएगा x माइनस 100 माइनस x/r, और फिर यहां से ये वाला तो आप देख ही रहे हो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 0, अच्छा ये लिखने की जरूरत नहीं थी ना, हमें तो ये लिखना है, ये करंट जो आ रहा है इसको आप लिख सकते हो 100 माइनस 0/r, ये करंट जो यहां से आ रहा है x माइनस 0/r, और ये x माइनस 0/r, तो 100 माइनस 0/r प्लस x माइनस 0/r का 2 टाइम्स है, ये I टोटल हो जाएगा। तो I टोटल अपने पास आ जाएगा 100/r प्लस x/r, 2/r इंटू x, x कितना है 250/7 इक्वल टू I, ठीक है। अब R इक्विवेलेंट क्या लिखते हो, V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट आप इस फॉर्म में लिखते हो V/I, यहां पे आपने V को माना है 100, तो 100/I, ये होगा अपना R इक्विवेलेंट। तो यहां से क्या करो, ये सही है, देखिएगा ये पहले वैल्यू चेक करिए, y इक्वल टू कितना आ रहा है 250/7, नहीं मैं x की बात कर रहा हूं, मैंने x निकाला है, x चेक करो क्या आ रहा है, x एक बार चेक करो क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये 500, तो 100/r, इसको ऐसे लिख लो, प्लस 500/7r इक्वल टू I। अब यहां से 100 कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि 100/I चाहिए हमें, वहीं से आ जाएगा अपना R इक्विवेलेंट, तो 100 कॉमन ले रहा हूं, 100/R कॉमन ले लिया, तो ये 1 प्लस 5/7 इक्वल टू I, तो 100/R कितना हो जाएगा, यहां से 100/R हो जाएगा R/7R/12, यही अपना R इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है, यही अपना R इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो 7R/12 ये आंसर होगा फाइनल, 7R/12, R इक्विवेलेंट R/6 नहीं आएगा भाई, 7R/12 आएगा, चेक करिए, यहां से सॉल्व करिए, और यहां से R इक्विवेलेंट 100/I है, तो उसको 100/I का रेशियो देखिएगा 7R/12 आएगा। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, 2x क्यों आएगा भाई, एक x ये है, ये एक x ये है, और x माइनस ऑफ माइनस ये ऐड हो जाएंगे ना, तो यहां से एक 2x आएगा और ये 2x, ये 4x हो जाएगा।
बिल्कुल सही है, रिजल्ट भी सही आ रहा है। ठीक है, 2x नहीं होगा, 4x ही होगा। ठीक है, ये x और x 2x और यहां से 2x लोगे ना तो 4x आ जाएगा। ये सही है, इक्वेशन सही है। ठीक है, तो यहां दो नोट्स मान के किया। एक बच्चा पूछा था x और y पे ही आपने क्यों लिया है। आप x और y पे नहीं लेना चाहते हो, बिल्कुल मत लो। आप यहां से लेना चाहते हो, यहां से ले लो। तो दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी नोट पे लेके कर सकते हो, बट लास्ट वाले में यहीं पे लेना, क्योंकि हमें टोटल करंट चाहिए। तो लास्ट वाले में आप यहां यहां कहीं नहीं ले सकते, केवल यहीं लोगे, क्योंकि ये लास्ट एंड है। सारा करंट टर्मिनेट होके यहीं से गुजरेगा। तो हमें इसीलिए बी को ही नोट लेना पड़ेगा टोटल करंट लिखने के लिए। या तो बी को लेना पड़ेगा या फिर ए को लेना पड़ेगा। तो या तो आप ए लीजिए या बी टोटल करंट लिखने के लिए। एक्स और वाई जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आप अपने आप आपको पता चल जाएगा कौन बड़ा है। यहां पुट कर दीजिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा। हमने तो मान लिया है। पॉइंट एच पर 100 माइनस, अभी अभी बताया था, पॉइंट एच पे 100 माइनस वाई क्यों हुआ है। देखो ये 0 था तो दो पाथ चूज किया, इधर गए तो एक्स, इधर ये सिमेट्रिकल पाथ है। एजेस पे चलना सिमेट्रिकल पाथ होगा। यहां 0 से सी पे जाओ या 0 से एफ पे जाओ, बात बराबर है, तो एक्स माना। लेकिन अगर आपने फेस डायगोनल के लॉन्ग ट्रैवल किया तो आपने ड्रॉप कुछ और माना, वाई। उसी तरह ये 100 है, तो 100 से जब एच पे गए तो 100 माइनस एक्स, और 100 से जब आप फेस की तरफ गए तो जैसे 0 से वाई हुआ, यहां 100 से 100 माइनस वाई होगा। ये रीजन है। ठीक है, इसमें अगर आप सिमेट्री देखना चाहते हैं तो आपको एक प्लेन लेना पड़ेगा, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, ये इंक्लाइंड प्लेन जो मैंने बनाया है, ये ऐसे बनाया है, ये इंक्लाइंड प्लेन इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये इसकी जो इंक्लाइंड प्लेन है ना, ये इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो इस प्लेन ऑफ सिमेट्री को भी यूज कर सकते हो, लंबा पड़ेगा आपको बहुत ज्यादा। तो इस नोडल सबसे अच्छा मेथड है, यही देख लीजिए। ये बताने का पर्पस ये है कि एटलीस्ट आप ये कैपेसिटर वाला रिजल्ट और ये रिजल्ट रट लीजिएगा। भूल बाई दी वे, मान लो धोखे से आना तो है नहीं, एडवांस में कभी नहीं आएगा, ये सब घिसे पीटे सवाल सदियों से चल रहे। ठीक है, जेई मेंस में कहीं आ गया, इनफैक्ट आया भी है क्यूब सिमेट्री पे, मैंने देखा था 2-3 साल पहले। ठीक है, तो वो टिक करके आगे बढ़ोगे, 4 नंबर पाओगे, इसके लिए बस करा दिया है। ठीक है, जो मार्केट के सिमेट्री के जितने वेल नोन सवाल है लगभग मैंने करा दिए हैं। तो वो बस एक बार 2 बार कर लोगे तो आपको याद रहेगा कि टैक्टिस क्या है। सब ये कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है, ये आपको नोडल से ये टैक्टिस बेस्ड सवाल है कि भाई ये इस टैक्टिस से ही करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट है इनफाइनाइट लैडर का। सब हेडिंग तो अलग है, चलो कोई बात नहीं। तो केस ऑफ इनफाइनाइट लैडर, सिमेट्री तो उसमें भी रहती है। केस ऑफ इनफाइनाइट लैडर ये आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है। जब कैपेसिटर बच्चों ने पढ़ा था तभी कहा था कि आपको ऐसा सवाल रेजिस्टेंस में भी मिलेगा। शायद सभी लोग इसका लॉजिक जानते हैं। जैसे मैं एक जनरल कर दूं, जिससे आपको एक फॉर्मूला दे दूं, हालांकि मैं कभी नहीं बोलूंगा वो फॉर्मूला रटिए। R1 ये R2 है, मैंने जनरल ले लिया है। फिर आप इस पे फिर R1 जोड़ रहे हो, फिर R2 जोड़ रहे हो, फिर से आप इस पे R1 जोड़ रहे हो, ये R2 जोड़ रहे हो, फिर से इस पे R1 जोड़ रहे हो, ये R2 जोड़ रहे हो। आई थिंक सब लोग समझ गए, एंड सो ऑन। एक इनफाइनाइट लैडर बना रहे हो और इस लैडर का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के अबाउट। ए और बी के अबाउट हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। याद है भाई सोनू, बहुत परेशान हो तुम, जब से क्लास शुरू हुई है तभी से परेशान हो।
करेंगे अभी, अब ये जो लिया है इसको कंप्लीट कर लें। R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप एक लैडर सीक्वेंसिंग बना रहे हो, ठीक है। R1 माइनस √2/5, नहीं भाई √2/5 क्यों कर रहे हो, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, आप लोगों को लॉजिक बताया था कि जब आप किसी, फिर से समझा दे रहा हूं, फिर से जानिए, कभी भी कोई सीक्वेंस रिपीटिंग होती है, एक ही कॉन्सेप्ट है इसमें, कभी भी रिपीटिंग सीक्वेंस, ठीक है, कभी भी रिपीटिंग सीक्वेंस जो होती है उसको जो है आप रिपीटेड करके एक इनफाइनाइट लैडर बनाते हो, तो दो कॉन्सेप्ट यूज होना है। इनफाइनाइट लैडर में अगर कोई यूनिट मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, है ना, एक यूनिट वहां से गायब कर देता हूं, तो उसको गायब करने के बाद, मान लो एक यूनिट है, उसको मैंने वहां से गायब कर दिया, मतलब एक यूनिट के बाद से मैं उस सर्किट को देख रहा हूं, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो लैडर इनफाइनाइट ही रहेगी। इनफाइनाइट में से मैं कोई एक रिपीटिंग यूनिट को हटा दूं तो भी लैडर इनफाइनाइट रहेगा, ये तो मानते हो। तो अपनी रिपीटिंग यूनिट ये है, दिस इज आवर रिपीटिंग यूनिट, मानते हो कि नहीं, ये सब हमारे रिपीटिंग यूनिट है। ठीक, तो अब रिपीटिंग यूनिट्स आप देख रहे हो, तो अगर मैं कहूं कि मैं एक यूनिट से आगे बढ़ के यहां से देखूं और इस पॉइंट को नाम देता हूं A', B', ठीक है, तो इस सर्किट को भूल जाओ कि इधर कुछ और है, इस सर्किट को यहां से देखोगे, इस सर्किट को यहां से देखोगे A', B' से, तो भी ये इनफाइनाइट ही नजर आएगा, और इसको AB से देखोगे तो भी ये इनफाइनाइट ही नजर आएगा। इनफाइनाइट में से एक रिपीटिंग सीक्वेंस हटाओगे तो भी सर्किट इनफाइनाइट रहेगा, मानते हो। तो अगर मैं बोलूं कि R इक्विवेलेंट इस सर्किट का, इफ सिंस, ऐसा लिख सकता हूं, बताओ, सिंस ladder is infinite, so R equivalent of the ladder about AB is same as R equivalent of the ladder about A', B', and that I can say it is X। मान सकता हूं, बोलो, इसको मान सकता हूं ना, कि रिपीटिंग यूनिट जो आप जोड़ जोड़ के लैडर बना रहे हो, अगर ये इस पूरे नेटवर्क का X पे, यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X है, तो फिर से यहां पर भी X होगा। तो कॉन्सेप्ट यही है कि आप रिपीटिंग यूनिट में एक यूनिट को छोड़कर बाकी यूनिट को R इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दो। बाय डेफिनेशन इसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, R इक्विवेलेंट से। इस पूरे को यहां पर किससे रिप्लेस कर सकते हो, R इक्विवेलेंट से, जिसको आपने X माना है। तो इस सर्किट को रिड्यूस कर रहे हो तो क्या मिलेगा तुम्हें, यहां बना दे रहा हूं, आपके पास ये R1 रहेगा, ये R2 रहेगा, ठीक है, और ये A और B है, और यहां पर आपने बोला ये इक्विवेलेंट X है ना, और ये क्या लिया था, A', B'। बाय डेफिनेशन ये नेटवर्क ऐसे रिड्यूस हो जाएगा। अब आप ये बताओ कि इसको फिर से मैं सॉल्व करूं तो मुझे आंसर फिर से क्या मिलना है, R इक्विवेलेंट AB, और R इक्विवेलेंट AB फिर से क्या आने का है, X, ठीक है। तो आप फिर से इसको X बोल सकते हो, तो क्या हो जाएगा, R2 इंटू X। देखो ये दोनों सीरीज में, ये सीरीज, उसके साथ ये पैरेलल, तो क्या लिखने वाले हो, R2 प्लस X, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, R2 प्लस X, चलो ये भी लिख दो, नहीं तो बहुत लोग इसमें भी परेशान हो जाते हैं। ये R1 है, इसको सीरीज में कर दिया, तो ये हो जाएगा अपने पास R2 प्लस X। अब ये दोनों पैरेलल, तो उससे जो आंसर आना है वो तुम्हें पता है, AB के अबाउट इक्विवेलेंट आना है, और AB के अबाउट इक्विवेलेंट फिर से क्या आ जाएगा, X। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो, RAB जो कि X है, दैट इज इक्वल टू, इन दोनों का पैरेलल R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बोलिएगा, ये क्लियर है सभी बच्चों को।
तो आपको एक जनरल रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा देख लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा देखो, एक्स R1 R2 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू R1 R2 क्वाड्रेटिक बनेगा प्लस R1 एक्स में क्वाड्रेटिक बन रहा है, एक्स स्क्वायर R1 तो कैंसिल ही हो गया देखो यहां से, है ना, एक्स R1 और एक्स R1 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 R2 इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स होंगे वो होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4R1 R2 अपॉन में 2, ए तो 1 ही है। अब आप यहां से देख रहे हो कि ये माइनस लेंगे तो दोनों नेगेटिव होंगे और आर इक्विवेलेंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमें पॉजिटिव रूट लेना पड़ेगा एक्स का, और पॉजिटिव रूट आएगा अपने पास यहां प्लस लेकर। ठीक है, तो ये आएगा R2 माइनस R2 प्लस अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस 4R1 R2 बाई 2। फाइनल आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। आप इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में देखना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, R2 कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो R2 स्क्वायर कॉमन ले लिया और R2 को पूरा बाहर लिख दिया, तो R2 आपने बाहर ले लिया बाई 2, यहां आ जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4R1/R2, ऐसे लिख सकते हो। चेक करिएगा रिजल्ट, रिजल्ट चेक करिएगा एक बार। क्लियर है? तो ये आपका जनरल आ जाएगा। आपको क्वेश्चन में R1 R2 की वैल्यू दी जाएगी, तो आपको इतना कुछ नहीं करना है, सीधे क्वाड्रेटिक सॉल्व करके पॉजिटिव रूट निकाल लेना है। क्लियर है? तो लैडर का एक तो वेराइटी ये है। इसी में आपको इसी क्वेश्चन को घुमाकर आपसे पूछा जा सकता है। घुमाकर आपसे क्या पूछा जा सकता है, देखिए ये हो गया होगा, तो मैंने जनरल कर दिया है, आपको वैल्यू दी जाएगी। घुमाकर आपसे क्या पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि मान लीजिए एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, मान लीजिए यहां पर है ये 2 ओम, ये 1 ओम है, ये इनफाइनाइट है, और यहां पर मान लीजिए आपने एक एक्स लगा दिया है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of the circuit is independent of the number of repeating sequence।
ये क्वेश्चन कुछ ऐसा घुमाकर भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जो है इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है क्या, कि आपके पास 2 1 2 1 2 1 ऐसे दिया हुआ है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ x की वैल्यू क्या होगी जिससे कि ये जो सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट है वो नंबर ऑफ रिपीटिंग सीक्वेंस पे डिपेंड ना करे। ठीक है, बताइए फिर इसका क्या मतलब हुआ। आप हम ही से पूछ रहे हो। मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस x को, इस ए बी है, ए बी के क्रॉस मुझे मान लो आर इक्विवेलेंट देखना है, तो इसको मैं जब देखना चाहता हूं तो ऐसा यहां पर क्या x लगा दूं जिससे कि इसके अंदर ए बी के बीच में जितने भी, मान लो इसमें n रिपीटिंग सीक्वेंस है, 2 1 2 1 2 1 ऐसे n है, n रिपीटिंग सीक्वेंस है, या 2n है या 3n है या 5n है, कितना भी 2 1 यहां जोड़ता जाऊं, एक आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है इस पे डिपेंड नहीं करेगी। तो x की ऐसी क्या वैल्यू होगी। तो बहुत आसान है, इनडायरेक्ट वे में तुमसे आर इक्विवेलेंट ही पूछ रहा है ना। क्यों? क्योंकि आपको अभी बताया कि आप यहां पर रहोगे तो भी आप इसको यहां से देखोगे तो आपको ये इनफाइनाइट ही दिखेगा, यहां पे से देखोगे तो भी आपको ये इनफाइनाइट ही दिखेगा। तो x मैं यहां भी लगा सकता हूं, यहां भी लगा सकता हूं, मानते हो ना, इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट बोला है, तो इस x को उठाकर मैं यहां पे भी तो लगा सकता हूं, और ये जो x होगा यही एक तरीके से आर इक्विवेलेंट होगा। दिस इज इक्वल टू व्हाट, आर इक्विवेलेंट। ये तो सीधा सीधा दिखता है। आप सर्किट को उल्टे से देखो ना, सर्किट को उल्टे से देखो तो आपको x किसके नजर आएगा, आर इक्विवेलेंट के। तो आर इक्विवेलेंट निकाल लो, वही x की वैल्यू होगी। शायद निकाल लिया होगा सभी बच्चों ने। तो इफ आर इक्विवेलेंट, तो x इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। ये तो सब लोग समझ गए होंगे, रिपीटिंग यूनिट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मतलब ये इनफाइनाइट है। तो इस CD को मैं यहां लाके x रख दूं, x यहां लगा दूं, यहां लगा दूं, या फाइनली x यहां पर लगा दूं। ठीक है, फाइनली मैं x जो है यहां पर लगा दूं, अगर ऐसे मैं यहां बना दे रहा हूं। ठीक है, तो यही आर इक्विवेलेंट होगा एक तरीके से। तभी तो आप बोलते हो कि इसको सॉल्व करने के बाद फिर से ये x आ जाए। ठीक है ना, कितना आ गया आंसर, वैल्यू पुट कर लो। अभी भी दो लोग दो आंसर दे रहे हैं, ये गलत बात है। अगर इंफिनिटी नहीं है तो आपको सीरीज दिया जाएगा, है ना। इंफिनिटी नहीं है तो 2 4 5 सीक्वेंस दिए जाएंगे, तब तो आपको सॉल्व करना होगा। आंसर बोल दो, 1 आ रहा है, लिख सकता हूं 1, सही है, 1 लिख सकता हूं भाई। ठीक है, आप लोगों के भरोसे लिख रहा हूं 1। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए, इसी में एक वैरायटी ये भी होती है कि मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये KR1 है, ये KR2 है। हर सीक्वेंस के आगे बढ़ रहे हो तो K के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, K स्क्वायर R1, और ये अपना K स्क्वायर R2, फिर ये K क्यूब R1, ये अपना K क्यूब R2, और इस तरीके से कंटिन्यू हो रहा है। तो इस केस में आर इक्विवेलेंट निकालना है। अब आर इक्विवेलेंट ये भी निकालना है। अब एक का 2 ओम आ रहा है, ऋषि भाई कह रहे हैं आंख बंद करके लिख दो, और एक भाई कह रहा है कि 1 ओम नहीं 2 ओम आ रहा है।
क्या करें तुम लोगों का, भरोसा नहीं टिकता है। सॉल्व कर लूं क्या, मैं सॉल्व कर लेता हूं। 1 इंटू एक्स, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि तुम लोग कैसे आंसर टिक करोगे, फिर सब आता हुआ क्वेश्चन भी रॉन्ग करके आओगे। तो ये दोनों सीरीज, तो 1 प्लस एक्स इंटू 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स, बहुत बड़ा कैलकुलेशन पूछा था तुम लोग से, है ना, तभी नहीं कर पाए। और ये हो जाएगा अपने पास 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 3x इंटू 3 प्लस एक्स। तो 2 प्लस 2x इक्वल टू 3x प्लस एक्स स्क्वायर। ये करवा रहे हो, बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, यही आएगा। तो x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई तो कर रहा है भाई, 2 कहां सेटिस्फाई कर रहा है। वंश आप 2 दे रहे हो आंसर, कहां सेटिस्फाई कर रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 पे, देखो जरा तुम। एक भाई लिख रहा है 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 का 4 खेल लो, 1 2 का 4 गाना लिख रहे हो तुम लोग। 1 2 लिख दिया, एक भाई लिखे 1 2 का 4, फिर दूसरा लिखे 4 2 का 1, फिर तीसरा लिखे मेरा नाम है लखन। बहुत गुजरे जमाने का कोई गाना था, शायद हम लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, मतलब तुम लोग नहीं हुए होगे, ऑब्वियसली नहीं हुए होगे। ऋषि भाई बोल रहे हैं कि मैंने तो कहा था मेरे ऊपर, आप विश्वास नहीं किए। ऋषि भाई एकदम फॉर्म में है आज। कौन से फॉर्मूला की बात कर रहे हो, फॉर्मूला से भी कर लो, फॉर्मूला से भी आना चाहिए, बिल्कुल फॉर्मूले से भी आना चाहिए यार, क्यों नहीं आएगा फॉर्मूले से, फॉर्मूले से भी आना चाहिए बिल्कुल। देख लो किसको तुमने R1 लिया है, किसको R2 लिया है, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने R2 R1 को उल्टा ले लिया है। जब फॉर्मूला किसी लिए कभी रटने के लिए नहीं बोलता हूं मैं, फॉर्मूले से करना चाहते हो तो ये देख लो कि मैंने फॉर्मूले में किसको R1 लिया था, किसको R2 लिया था। आ गया है ना फॉर्मूले से भी। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम पास हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने कैपेसिटर में भी बताया था, एक क्वेश्चन ऐसा कराया था। तुम लोग बताओगे इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, देखें कितने को याद है। इसमें क्या करोगे, कितने बच्चों को याद है, थोड़ा कमेंट करो कि इसमें क्या करेंगे। अब जीपी लगाओगे, के कॉमन लोगे, बिल्कुल यही करेंगे। इसमें एक चीज जान लीजिए कि इफ ईच रेजिस्टेंस, ये कॉन्सेप्ट है, of the circuit is multiplied by a constant K, then R equivalent, पूरा ही लिख देता हूं, then equivalent resistance of the circuit is also become K times, लिख देते हैं, also become K times, ये है। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये है कि आप ध्यान से देखो, तो ये R1 R2 है। अब आपको रिपीटिंग नहीं दिख रहा, आप बोले सर रिपीटिंग नहीं है, लेकिन आप एक चीज ध्यान से देखो, यहां पर आओ और यहां से K कॉमन ले लो,
तो जब k कॉमन लोगे तो ये सर्किट पूरा R1 R2 k R1 k R2 k स्क्वायर R1 k स्क्वायर R2, तो ये सर्किट k कॉमन लोगे तो वहां से आपको ये दिखने लगेगा कि नहीं, वैसा ही। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर अब आप क्या बोल सकते हो, हाँ इसको यहां से आप, मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां से आप के फैक्टर कॉमन ले लो। ठीक है, तो के कॉमन लोगे तो आपको ये सर्किट ऐसे ही नजर आएगी। क्लियर है? तो ये सर्किट आपको फिर से ऐसे ही नजर आएगी। तो यहां पे आप अगर x लिखते हो, इसका आर इक्विवेलेंट यहां पर x लिखते हो, तो यहां पे अगर x मान रहे हो, आर इक्विवेलेंट देखिए ए बी को अगर आप x मान रहे हो, ध्यान दीजिएगा, तो ये a डैश बी डैश है, तो आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए डैश बी डैश ये जो आएगा वो भी कितना हो जाएगा, के एक्स। ये समझ पाए आप लोग? ये समझ पाए आप लोग? ठीक है, ये अपने पास के एक्स हो जाएगा। 1/k क्यों करोगे, सही तो है, k टाइम्स है ना, k आप कॉमन लोगे यहां से। ठीक है, 1/k से तो आप 1/k, अच्छा आप ये कह रहे हो कि किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये, हाँ अच्छा आपका कहना है कि हम किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/k से आप कह रहे हो मल्टीप्लाई करेंगे, तभी जो है ये R1 R2 होगा, ये k R1 k R2 होगा, ये k स्क्वायर। अच्छा हम k से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, 1/k से कर रहे हैं फैक्टर, यही कह रहा हो ना? हाँ सही है, 1/k फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बट अगर यहां से देखो, यहां से देखोगे तो के R1 k स्क्वायर के R1, ठीक कह रहे हो। तो यहां पे आर इक्विवेलेंट ए बी जो करेंगे वो x/k कर लेंगे, 1/k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक तरीके से, सही कह रहे हैं, 1/k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई ऋषि भाई। और लोगों को क्लियर है भाई? बाकी लोगों को भी गाना भी लिख रहे हैं ऋषि भाई। और बच्चों को क्लियर है ये कॉन्सेप्ट पहले, कि जिस फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे को, आर इक्विवेलेंट भी उसी तरीके से हो जाएगा। के पावर n, के पावर क्यों लोगे यार? नहीं नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि इसको आइडेंटिकल बनाना है, इसको आइडेंटिकल बनाना है सर्किट को, यहां से नहीं, एक आप छोड़ के देखो तो ये चीज ए डैश बी डैश के अबाउट भी ये सर्किट ऐसा ही दिखने लगे। ध्यान से फिर सुनो, ठीक है, ए डैश बी डैश जो है, ए डैश बी डैश के अबाउट भी ये सर्किट आपको वैसा ही दिखने लगे जैसा कि ए बी के अबाउट दिखने लगे। तो उसके लिए क्या करोगे, ए डैश बी डैश के अबाउट R1 R2 दिखाना है तो 1/k से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां R1 R2 आ जाएगा, मानते हो? तो ये सर्किट पूरा आपको फिर से कैसा दिखने लगेगा, ए डैश बी डैश के जैसा, मानते हो? तो जो आर इक्विवेलेंट ए बी के अबाउट तुमने माना है वही आर इक्विवेलेंट ए डैश बी डैश के अबाउट मान सकते हो। ठीक है, तो ए बी के अबाउट आपने x माना, तो इसके अबाउट आपका जो है ये कितना आ चुका होगा, आपने 1/k से मल्टीप्लाई किया था तो x/k फैक्टर से आ जाएगा, यहां पे x/k लिखो और इसको इसके साथ सीरीज फिर पैरेलल इक्वल टू x कर देना, तो आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है इसमें। इसमें आपको जब ये हटाओगे यहां से तो आपको ये मिल जाएगा R1 R2, और यहां पर ये पूरा इक्विवेलेंट ए डैश बी डैश के अबाउट हटाओगे ये, तो इसको आप x/k लिखोगे और इसके साथ जब ये सॉल्व करोगे तो ये आपको x मिल जाना चाहिए। ठीक है, चलिए एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो तुम लोगों ने भी कहीं ना कहीं देखा होगा। एक ट्रायंगल का, यही इनफाइनाइट लैडर कॉन्सेप्ट है, एक ट्रायंगल है और
ये ट्रायंगल का सीक्वेंस है, ठीक है। एक बड़ा ट्रायंगल है, इसमें आप एक छोटा ट्रायंगल जो है इंटर करा रहे हो, फिर इसमें आप एक और ट्रायंगल इंटर करा रहे हो, उल्टा होगा, ठीक है। और फिर इसमें आप एक और ट्रायंगल इंटर करा रहे हो, मतलब इनफाइनाइट ट्रायंगल का सीक्वेंस है जो चलता ही जा रहा है, समझ गए, जो चलता ही जा रहा है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो एक इनफाइनाइट लैडर सीक्वेंस है ये ट्रायंगल के फॉर्म में, और ये दिया जा रहा है कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। और ये सभी का ट्रायंगल में क्या सीक्वेंस है कि जो एबीसी है हर ट्रायंगल की साइड आधे से घटती है, आधे से घटती है। मतलब बड़े वाले ट्रायंगल का अगर साइड ए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है बना रहे हैं, तो दूसरे वाले ट्रायंगल इसकी a/2 हो जानी है, इसकी जो है a/4 हो जानी है, इसकी a/8 हो जानी है। तो हमेशा ये घटता ही जा रहा है, ठीक है। तो ईच साइड ऑफ द सक्सेसिव ट्रायंगल decreases by each side of the successive triangle decreases by k, decreases by 1/2, ठीक है। डिक्रीजेस बाई 1/2 मतलब अगर एबीसी ट्रायंगल ले रहे हो, ट्रायंगल एबीसी है, इसकी साइड लेंथ ए ले लेते हो, तो ट्रायंगल DEF की साइड लेंथ a/2 हो जा रही है। उसके बाद आप समझ गए होगे सीक्वेंस जो चल रहा है, तो इस तरीके से आधे से घटता जा रहा है। n इंटू n+2 इज सम ऑफ ऑल एंगल्स। हाँ मुझे भी यही लग रहा है, ये जो हम लोगों ने किया है यहां पे, एक मिनट यहां पे आ जाओ पहले, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं कि हमने जो लिखा है कि इफ ईच रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट k, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ऑल्सो बिकम k टाइम्स लिखा है मैंने ना। तो ये k टाइम्स ही तो किया गया है यार, ये 1/k करने पे कॉमन जो लोग है, कॉमन 1/k कहां आ रहा है? कॉमन तो k ही आ रहा है ना, कॉमन अपना 1/k कहां आ रहा है? k कॉमन आ रहा है। जब k कॉमन आ रहा है तब तो आप k कॉमन लो, इससे a' b' मैं लिख रहा हूं, केवल a' b' के लिए अगर आप बनाओ और k यहां से कॉमन ले रहे हो, जब k कॉमन लोगे तभी तो ये r1 दिखेगा a' b' से, और ये यहां पर r2 दिखेगा, और फिर यहां पर ये k r1 दिखेगा। 1/k कॉमन कहां ले रहे हैं? k कॉमन ले रहे हैं ना, k r1 और ये k r2 दिखेगा फिर। तो जब हम इस वाले में k कॉमन ले रहे हैं तो इसका मतलब हम इस R इक्विवेलेंट को k टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, एक तरीके से। सही कह रहे हैं आप, ये गलत है, यहां kx होगा, और फिर ये यहां पर जब kx होगा तो फिर यहां से अपने पास ये सॉल्व होगा, ये kx होगा। 1/k कॉमन नहीं ले रहे हैं, ये तब होता है जब रेसिप्रोकल में होते हैं ना, R1 R2, और यहां होता R1/k R2/k R2/k स्क्वायर R1/k की स्क्वायर होता, तब होता, ठीक है।
तो ये भाई पॉसिबल दुनिया में कुछ भी है भाई, ठीक है। मैं आपको अभी बता दूं कि आपका 11th वेस्ट हो गया। मैंने आपको कई बार बोला यार कि पीछे चीजों को आप जब भी, जो पीछे की जो चीज है, उस पीछे की चीज को जो तुम ढो रहे हो, तो जब तक उसको भूलोगे नहीं तब तक आप आगे नई चीजों को नहीं करोगे। आपका 11th वेस्ट हो गया, कुछ मतलब नहीं पड़ता। मैं आपको सही सही बताऊं, अगर मैं जेई मेंस की बात करूं तो यहां का हर बच्चा, चाहे वो मीडियोकर हो चाहे बिलो मीडियोकर एवरेज बच्चा हो, अगर वो अपना मेहनत है, उसके दम में मेहनत है, तो मेहनत से वो जो है जेई मेन सिक्योर कर सकता है। मेहनत से वो आईआईटी में 1000 तक रैंक खींच सकता है। बहुत स्पेशल थिंकिंग की जरूरत पड़ती है जो ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं। तो मैं अंडर 100 की बात नहीं करता, जेई एडवांस में अंडर 100 की बात छोड़ दीजिए, अंडर 100 की बात छोड़ दीजिए, अंडर 400 तक, अंडर 500 तक भी आप छोड़ दीजिए। उसके बाद सब लोग का माइंड लेवल सेम रहता है, माइंड लेवल सेम रहता है। हाँ, जो टॉप अंडर 100 है उसकी बात अलग है, क्योंकि ये मैंने पर्सनली फील किया। पर्सनली ये फील किया कि कहानी उस समय की है कि जब हमारा इंटर आईआईटी जो है, कभी कभी एक्सचेंज प्रोग्राम भी चलता था। तो जैसे आईआईटी दिल्ली में पावर, हमारा जो इलेक्ट्रिकल से मैं था, तो मेरा जो है पावर सिस्टम एक कोर्स होता है जिसमें आप पूरी थर्मल पावर की डिजाइनिंग और सारी चीजें करते हैं। तो उसका एक लैब का हम लोग प्रोजेक्ट लेकर गए थे आईटी बीएचयू से आईटी कानपुर के लिए, ठीक है। तो उस समय कानपुर, हमारे टाइम में कानपुर नंबर 1 होता था, जो अभी पवई में होता है, ठीक है। तो कानपुर में रैंक 1 वाले एंट्री मारते थे उस समय। अभी ज्यादातर भाई रैंकर्स, जो ओपनिंग रैंक्स होती हैं, वो ओपनिंग रैंक्स आपकी अब पवई में जाती हैं। तो मैंने ये चीज रियलाइज किया कि जब मेरी 2046 रैंक थी, तब आईटी बीएचयू का जो टॉप रैंकर था वो कब कहां से खुला था, तो वो आपका समझ लीजिए 450 से 600 के बीच में। उस समय कंप्यूटर साइंस वहां 450 500 में कंप्यूटर साइंस आपको मिल जाती थी। तो हमारे इंस्टीट्यूट का टॉप रैंकर को मैं देखता था, जो कि 400 500 600 रैंक की ओपनिंग रैंक लेके आता था, इलेक्ट्रिकल उसके बाद भरते थे। तो उतना डिफरेंस फील नहीं होता था, तो हमें नहीं लगता था कि कोई बहुत अंतर है। लेकिन जब हम वहां गए और वहां पे जिस विंग में हम लोग रुके थे, तो उस विंग में जो है आपके पास अंडर 100 टॉपर की जो भाई रैंक 1 रैंक 2 अब वहीं एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं। तो जब वो वहां एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं और उनसे जब उनको हमने देखा, तो हमें लगा कि भाई ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो इस डिफरेंस में कुछ लोग क्या करते हैं, उसको सेंटी हो जाते हैं, बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं। तो फिर उनको लगता है कि हम तो यार दुनिया में बस खाने के लिए और फ्लश चलाने के लिए आए, ये लोग जैसे तो हम है ही नहीं। तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए, सबका अपना अपना दायरा है। लेकिन मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि उस समय मैंने रैंकर्स को देखा, जो हमारे टाइम के टॉप रैंकर्स थे, टॉप 10 टॉप 50 मान लो,
तो उनका और अपने में लेवल काफी अलग था। काफी अलग मतलब सोचने का तरीका अलग, ग्रास्पिंग पावर अलग। और ऐसा नहीं कि उन्होंने भगवान ने दिया है, कुछ उन्होंने अपना शुरू से ही वैसा बनाया है, ये बात थी। तो मैं वो कह रहा हूं कि आप अंडर 100 भी मत सोचिए। आप अगर यार 1000 के अंदर भी लेके नहीं आते हो, 2000 3000, आजकल तो आप 5000 भी रैंक आईआईटी एडवांस में लेके आते हो तो भी आपको ठीक ठाक आईआईटी मिल जाएगा, ठीक ठाक ब्रांच मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप वो सब भूलिए, आप पढ़ाई करिए। इतनी ढेर सारी चीजें कराई जा रही है, लेकिन कम से कम आप यहाँ के इलस्ट्रेशंस करके जेई मेंस के पीवाईक्यूज एटलीस्ट कर लीजिए। जेई एडवांस के पीवाईक्यूज तो मैं यहाँ करा ही रहा हूं, कि आपको ये फील आने लगे कि हम कहीं सिक्योर हो रहे हैं। मानते हो कि नहीं, कहीं सिक्योर हो रहे हैं। और एक जगह आपको ये पता चल जाएगा कि जब आप एक जगह पे कहीं सिक्योर हो रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा। और ऐसा तो है नहीं कि आप शुरू से जो है केवल जेई मेंस का टारगेट लेके पढ़ रहे हो, पढ़ तो आप सभी रहे हो। बस जब हम जेई मेंस आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो उस लेवल की केवल एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बचेगी। वो आप एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस अभी से कर रहे हो, वहां और ज्यादा करोगे। अंतर यही है बस। नहीं भाई, मल्टीप्लाई जो है 1/k से मल्टीप्लाई करें तो hx अपॉन k नहीं। आप अगर ये चीज नहीं समझ रहे हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन में मैं फिर बता देता हूं आपको। मेरा ये कहना है कि आपको यहां k कॉमन ले रहे हैं, जब k यहां से कॉमन ले रहे हैं तो आपको ये सर्किट जो है, आप यहां से सोचिए ना। अच्छा, आप यहां से क्यों सोच रहे हैं, आप इसी को a' b' मान लीजिए। आप पूरे सर्किट को यहां से जब आप मल्टीप्लाई करने लगोगे तो आपको यही चीज मिलने लगेगी। ठीक है, यही चीज आपको फिर से मिलने लगेगी। तो आप यहां से इसको एक हटाओगे तो आपको वही चीज फिर दिखेगी। ये कॉमन मैंने लिया था, ये k यहां से हटाओ तो आपको k कॉमन लोगे तो R1 R2 और यहां पे k R1। इसका मतलब कॉमन का क्या है कि आप यहां से ये चीज फिर से अंदर ले जाओगे तो आपको यही सर्किट इसके जैसे दिखने लगेगी कि नहीं। जब k यहां से बाहर लोगे तभी ये R1 R2 आएगा। सह समझ गए होंगे। तो ये x ही होगा। ठीक है, चलिए तो ये ट्रायंगल वाले की बात करते हैं। तो इसीलिए बार बार इस पे अपने आप को कंफ्यूजन मत करिए कि आप कुछ कर पाएंगे कि नहीं। आप कुछ करने के लिए जो, अच्छा जब आपको ये पता है कि आप कुछ कर पाएंगे तभी तो आप जुड़े हुए हो, नहीं तो आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए थी, कुछ और करना चाहिए था। ठीक है, जिंदा बचोगे काहे नहीं भैया, कौन सा एलओसी पे लड़ाई लड़ रहे हो। बस पढ़ाई कर रहे हो, लड़ाई थोड़े लड़ रहे हो। जिंदा तो रहोगे ही, और सब लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि जब आईआईटीएन नहीं बनोगे तो सूरज आपको धूप देना बंद कर देगा, नेचर आपको ऑक्सीजन देना बंद कर देगी, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ज्यादा अपने आप को जो है परेशान होके मत सोचिए। तो 11th देखिए, 11th की आपको लग रहा होगा कि 11th बिल्कुल नहीं हुआ है। मैं 11th कुछ कराऊंगा। अगर आपको लगता है कि आप 11th जो है कुछ कर पा रहे हो, हालांकि मैं ऑनेस्टली बताऊं वो करिएगा मत, एक साथ 10 चीज मत करिएगा। जो टॉपिक चल रहा है उस पर मास्टरी हासिल करते जाइए। और मैं आपको और बता दूं, खासकर जेई मेंस की बात कर रहा हूं, तो काइनेमेटिक्स, वर्क पावर एनर्जी और पूरी मैकेनिक्स ले लूं, पूरी मैकेनिक्स ले लो, तो पूरी मैकेनिक्स में आप ये बताओ कि 30 क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन में 3 4 हार्डली 5 मुश्किल से, वो भी शायद आए कि ना आए। बट ये जो 12th है, 12th से 60% कवरेज है। और ये जो चैप्टर्स आप पढ़ते जा रहे हो, मैं आज अभी लिख के दे दूं कि अभी इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज, इन सबसे क्वेश्चंस आने ही आने हैं, कहीं नहीं जाएगा। कैपेसिटर का एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये सब आपको एकदम श्योर सर्टेन है कि इससे तो आना ही आना है क्वेश्चन है। तो 12th इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर जेई मेंस एग्जाम। जेई मेंस के अकॉर्डिंग आपका ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, मैग्नेटिज्म, इंडक्शन, एसी, सारे उससे वो टच जरूर करते हैं। भले वो आपको फ्लूइड से टच करें या ना करें, भले वो आपको मैकेनिक्स में रोलिंग, रोटेशन, मान लो 5 महीने मैंने रोटेशन पढ़ा दिए,
क्या फायदा हो जाएगा आपको उससे? एक भी क्वेश्चन पता लगा नहीं आया। पिछली बार मुझे हंसी आई थी, एक सेशन का मैंने पेपर देखा था, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड पूछा है, ml²/3 फॉर्मूला पूछ लिया है, फॉर्मूला पूछ लिया है, और हम लोग कहां से कहां क्या क्या कराते। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि आप अगर स्कूल गोइंग बच्चे हो तो आपको स्कूल को थोड़ा बहुत मैनेज करके आपको मैक्सिमम टाइम निकालकर अपनी चीजों को ध्यान देना है। ठीक है, और और एक चीज मैं बता दूं, जब अपने आप को आप कंस्ट्रेन में डाल लेंगे, जब आप अपने आप को कंस्ट्रेन में डाल लेंगे, जिसको हम कॉमन भाषा में कहते हैं मरता क्या नहीं करता, तो जब जिसके दिमाग में ये होगा कि मरता क्या नहीं करता, तो वो सब कुछ करता, क्योंकि उसको मरना नहीं है, उसको जिंदा रहना है, उसको सरवाइव करना है। और जब किसी के साथ वो लड़ाई चलती है ना कि उसको तो अब लड़ाई आ गई है जीने और मरने वाली बात जो बोलते हैं, या सर्वाइवल की बात, तो वो लड़का कोई ना कोई कॉलेज से ठीक ठाक एनआईटी आईआईटी कोई ना कोई अपना एक सिक्योर मार लेता है, क्योंकि उसको पता है कि उसका रोटी कपड़ा मकान इसी से चिपका हुआ है। ठीक है, इस पढ़ाई को वो इसलिए नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, इस पढ़ाई को पढ़ रहे अपनी सर्वाइवल के लिए। जिसके अंदर ये चीज है वो तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा भाई। ठीक है, तो सर्वाइवल के लिए आप पढ़ रहे हो। अब आपके पास बाबूजी ने आपको जो है 200 करोड़ का जो है इंडस्ट्री खड़ा करके रखा है, तो मैं आज बोल रहा हूं कि क्यों पढ़ रहे हो यार ये सब। बढ़िया जाओ, गिटार बजाओ, जो मन करना है करो, गाना गाओ, है ना, रील बनाओ, घूमो फिरो। जिंदगी भगवान ने जीने के लिए दी है, गधा जन्म थोड़े दिया है। बट हम लोग अगर गधा जन्म में पैदा हुए हैं तो हमें अपने आप को जो है मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, गधे से यही मोटिवेशन मिलता है कि गधा रोज जो है, अब तो दिखता नहीं है, कभी गांव में मैं कभी अपने बचपन में जाता था तो देखता था कि वो रोज जो है घाट पे जाता है, कपड़े लेके जाता था, आता था, उसको और कोई मतलब नहीं, वो ज्यादा सोचता नहीं है। उसी तरीके से आपको भी यही सोचने का है कि चुप मार के पढ़ने का है। ठीक है, चलिए खैर, हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि यहां पर आर इक्विवेलेंट अपने पास निकालना है अबाउट बीसी, इसके अबाउट। तो तुम लोग क्या समझ पा रहे हो, ये वही कहानी है, ये वही कहानी है। देखो कि अगर आपने यहां पर आर इक्विवेलेंट इस बीसी के अबाउट कुछ मान लिया, तो जैसा बीसी के अबाउट है सर्किट, वैसा ईएफ के अबाउट है। देख पा रहे हो, जैसा सर्किट ये ईएफ के अबाउट है वैसा ही बीसी के अबाउट है। देख पा रहे हैं कि नहीं? ईएफ के अबाउट भी आपको ये सीक्वेंस कैसा नजर आएगा, एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, इनफाइनाइट ट्रायंगल। और इसमें भी आपको बीसी के अबाउट भी इनफाइनाइट। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो आप आर इक्विवेलेंट लिखोगे वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो यहां थोड़ा सा आपको ध्यान दे देना होगा कि अगर आप आर बीसी, आर इक्विवेलेंट इस पूरे नेटवर्क का बीसी के अबाउट क्या मानते हो, बीसी के अबाउट अगर आप कुछ एक्स मानते हो, तो आपको ईएफ के अबाउट आर इक्विवेलेंट अबाउट ईएफ मानना पड़ेगा। कितना आप लोग बताइए? x/2। ये समझ पा रहे हैं सब लोग? ये सब लोग समझ पा रहे हैं कि इसके अबाउट अगर आप सर्किट को पूरे इनफाइनाइट लैडर सीक्वेंस को देख रहे हो और आपने एक्स माना है, तो ठीक वैसा ही इसके अबाउट है। बट अंतर ये है कि ये पूरा ए है, ये पूरा साइड ए है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। तो जब ए वाले के साइड के अलोंग आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स माना है, ठीक है, तो इसके अबाउट जो हो जाएगा ये a/2 हो जाएगा ना भाई, रिड्यूस होके। तो इसके अबाउट अगर आपने इसका आर इक्विवेलेंट एक्स माना है, तो इसके अबाउट इसका हो जाएगा x/2। ये पहले समझ पाए आप लोग? ये पहले समझ पाए कि नहीं, पहले ये बता दीजिए। बोलिए, ये क्लियर है कि नहीं सभी बच्चों को? ठीक है, तो अब ये क्लियर है। तो अब आप ये बताओ कि इंडिविजुअल्स इस पूरे का रेजिस्टेंस अगर आपने आर माना है, तो इन सब में रेजिस्टेंस कितना लगाओगे? बीसी का रेजिस्टेंस आर मान लें, बीसी का रेजिस्टेंस अगर आर है, ठीक है,
तो आपको बाकी सबके रेजिस्टेंस BD है ना इक्वल टू DC इक्वल टू R/2 मान सकते हैं। इसी तरह से B, ये सब B आधा हो जाएगा सबका, B CF EA और AF, इन सब का क्या हो जाएगा R/2। इस पूरे का, इस BC वायर का आप रेजिस्टेंस R मान रहे हैं, तो इन सब का आधा आधा हो जाएगा R/2। तो अब आप इस पूरे ट्रायंगल सेगमेंट को रिमूव कर सकते हो इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट से। इसको आप पूरे को यहां से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। इसको आप पूरे को रिमूव कर सकते हो और क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो यहां पे ऐसा कुछ सर्किट बनने लगेगा R/2, उसके बाद से फिर से ये R/2, और यहां पे ये जो EF है इसके जगह पे आपने एक R इक्विवेलेंट डाला, वो कितना X/2, और फिर से ये R/2, और फिर से ये R/2, और ये पूरा BC, इसको जब आप सॉल्व करेंगे और ये अपने पास कितना है R, इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर से आपको X मिलना चाहिए। बताइए, इस पूरे को सॉल्व करेंगे, इसको भी आपको सॉल्व करेंगे तो आपको X मिलना चाहिए। तो अब आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, R/2 R/2, ये अपने पास सीरीज में R हो जाएगा, R के साथ X/2 पैरेलल में, ठीक है। उसके साथ फिर ये R सीरीज और ये फिर पैरेलल। दिख रहा है सभी बच्चों को, सीक्वेंस दिख रहा है सभी को। ये R इसके साथ पैरेलल, उसके साथ फिर सीरीज, उसके साथ फिर पैरेलल, और उसका आंसर क्या X, उसका आंसर क्या आएगा X, ठीक है। चलिए, तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं रिड्यूस करके। ये आपके पास हो जाएगा R और उसके साथ ये X, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिखूं, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे, इन दोनों को, तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, R सीरीज में, उसके साथ ये पैरेलल, इंटू X/2 अपॉन में R प्लस X/2। बोलो भाई, ये आ जाएगा। इसके साथ फिर ये R सीरीज में, तो इसके साथ फिर ये R पूरे वाला सीरीज में, तो इसमें R जोड़ोगे, और उसके साथ फिर ये X पैरेलल, तो थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से नेक्स्ट में लिख दे रहा हूं। तो ये जो आपने यहां सॉल्व किया, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, धीरे धीरे रिड्यूस होता हुआ। तो ये आपने अभी सॉल्व किया था, कितना था इसके अबाउट, नेमिंग क्या था, ये EF, तो ये REF हो गया था। REF, ठीक है। तो REF आपने निकाल लिया था। अब इस REF को R/2 जोड़ दो, तो REF के साथ यही तो था अपना REF, और वो कितना था, REF की वैल्यू कितनी थी, R इंटू X/2 अपॉन में R प्लस X/2। इसके साथ ये R/2 और R/2 सीरीज, और फिर उसके साथ ये R पैरेलल, और आंसर क्या आने का है X। तो फिर से इसको इसके साथ जोड़ोगे तो फाइनली लिख रहा हूं मैं, देखो इधर, इसके साथ RX/2 अपॉन में R प्लस X/2, ये आएगा प्लस R, ये आ जाएगा। अब यहां तक आ गए आप, ठीक है ना, यहां तक आ गए। जो अपना शायद ये क्या था, देखिए EF था, जो अपना यहां पर ये EF BC था, तो BC तक आ गए आप, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा यहां तक। अब इसके साथ ये R पैरेलल, तो इंटू R अपॉन में RX/2
आर प्लस एक्स बाई टू प्लस आर दिस इक्वल टू एक्स, दिस इक्वल टू एक्स, ये आएगा। ठीक है, ये आएगा। नींद आ रही है आपको? ठीक है, लाइट नहीं है, सो नहीं पाए। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और √3 - 1 अपॉन 7, √3 - 1 अपॉन 7 आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, √3 - 1 अपॉन 7 आपकी वैल्यू मिल जाएगी। थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा। कोई बहुत देखने में डरावना लग रहा है, डरावना नहीं है। आप डिनोमिनेटर तो आप देख ही रहे हो कि r प्लस एक्स बाई टू यहां से उड़ने वाला है, बाकी सब लीनियर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा एक बार, और यहां से वैल्यू चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो बताइएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो फिर मिलते हैं मंडे को ना। हाँ, मंडे को मैं शुरू करूंगा आपका नया कॉन्सेप्ट, और वो है अपना, हाँ, पहले पावर के बहुत सारे बल्ब के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपके बल्ब बत्ती जल्दी बंद हो जाती है। ठीक है, तो बल्ब पावर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आरसी सर्किट करेंगे, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट करेंगे। ठीक है, तो 3 टॉपिक अभी बचता है अपना, पावर बचता है, आरसी सर्किट और इंस्ट्रूमेंट। तीनों काफी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ योर एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अरे तुम्हारे मेंटोस बत्ती दिमाग की बत्ती, जब बल्ब दिखने लगते हैं तो बत्ती गुल हो जाती है तुम्हारे दिमाग की। ठीक है, तो वो आप मेंटोस खा के अपने दिमाग की बत्ती नहीं जला सकते। ठीक है, आपको क्वेश्चंस करके ही बत्ती जलानी पड़ेगी। हाँ, एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन भी बच जाता है। ठीक है, वो कर लेंगे, याद दिला देना लेकिन। ठीक है, चलिए फिर। कलर कोडिंग यार पढ़ नहीं सकते, वो चार्ट रटना है, वो भी पढ़वाओगे? चलो पढ़ा देंगे भाई। एक चार्ट है, उस चार्ट को देखकर वैल्यू पुट कर देनी होती है यार। ठीक है, कलर कोडिंग मत पढ़ाओ यार, सबसे वो बोरिंग, वो कुछ है ही नहीं उसमें। चार्ट है कि ऑरेंज के लिए ये लेना है, इसके लिए ये लेना है, वो तो आप कर ही सकते हो। चलिए, मिलते हैं फिर। आज इतना ही, हाँ, नया टॉपिक शुरू नहीं करेंगे तो फिर से वो शुरू करना पड़ेगा। कल टेस्ट है, कल कहाँ टेस्ट है तुम लोगों का? कल कहाँ टेस्ट है यार? तुम्हारा टेस्ट है क्या कल? तुम्हारा तो नहीं है, तुम्हारा टेस्ट 25 को है ना, नेक्स्ट वीक है। एडवांस का टेस्ट लगा है ना 25 को। और एक आदमी की क्या फरमाइश है? ऑक्टाहेड्रल वाला क्वेश्चन। ऑक्टाहेड्रल वाला प्रिज्म का क्वेश्चन तो कराया था, ऑक्टाहेड्रल वाला कौन सा क्वेश्चन भाई? नहीं याद आ रहा है। अच्छा, ये वाला लो, कहीं ये तो नहीं बोल रहे हो? देखो जरा, वो अभी कराए देते हैं, फरमाइश आई है, कहीं ये तो नहीं बोल रहे हो? हाँ, यही बोल रहे होगे शायद। तो ये तो देखो अभी करा दे रहे हैं। यही कह रहे होगे शायद, थोड़ा डायग्राम सही से बना दूं।
अब जो बनेगा यही मान लेंगे। ये क्वेश्चन शायद बोल रहे हो आप। इसमें आप क्या करिए, सीधे सीधे परपेंडिकुलर वाला यूज कर सकते हैं। डायग्राम थोड़ा सही से बना नहीं है तो बच्चों को ये नोड खोल सकते हैं। इसमें आप ये नोड खोल सकते हैं। करंट जो है आपसे इसके अबाउट शायद पूछा गया था, इसके अबाउट पूछा गया है। अगर मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं आप क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। अगर ऐसा पूछना चाह रहे हैं तो इस सर्किट का जो होगा आप इसको यहां से ओपन कर सकते हैं। इसमें जो करंट जाएगी इसमें लौटेगी, ठीक है। उसी तरीके से इसमें जो करंट जाएगी वो इसमें ऐसे लौटेगी। तो यहां आप इसे खोल सकते हैं। जब आप इसे खोलेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये ऐसा बन जाएगा भाई। और फिर आप तो निकाल ही लेंगे ये अब यहां से तो निकाल लेंगे। इसको ऐसे खोल दीजिए। अब आपको आराम से ए बी के अबाउट आप निकाल लेंगे। शायद समझ गए होंगे। स्क्वायर बाई पिरामिडल, अरे भाई शुभांकर आप सॉरी क्यों मांग रहे हो, ठीक है। आपका वो हक है, ठीक है। मैं इस पे कभी भी मतलब इसमें माइंड करने वाली क्या बात है। दिस इज योर राइट, ठीक है। आपको यहाँ पे अगर खराब एक्सपीरियंस होगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वाई, मैं तो ट्राई करूंगा कि आपको कभी खराब एक्सपीरियंस ना लगे। लेकिन अगर आपको लगता है तो आप कहीं और भी जा सकते हो, पढ़ सकते हो। तो वाई यू आर जस्ट सेइंग सॉरी फॉर दैट। व्हाट यू हैव एक्चुअली डन वो आप अपने, आपका जो परसेप्शन था, आपको जो फील हुआ आपने बताया, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज देखो भाई शुभांकर, मैंने लाइफ में उन लोगों को दिक्कत होती है जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, ठीक है। मैंने लाइफ में इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट की डिग्री ली है, ठीक है। उसके बाद से 11 साल से टीचिंग कर रहा हूं, अंडर 100 बच्चे पढ़ाए हैं। तो मुझे अपने ऊपर भरोसा है। तो मैं आपकी बातों से मैं परेशान नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था, ठीक है। मेरे तरफ से कोई आपके लिए ये नहीं है, आप यहां पढ़ेंगे वेलकम है, आप नहीं पढ़ेंगे वेलकम है, सब कुछ है। मैं टीचर हूं, मैं ब्रॉड सेंस में देखता हूं। आप बच्चे हो अभी, तो आप कुछ भी अगर आप फ्रस्ट्रेट होके कुछ करते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि आप अभी बचपने में हो, मैं समझ सकता हूं इस बात को। बट मैं ये बोलूंगा कि आप कभी भी कुछ करिए तो ऐसा कुछ करिए जो मोरल लेवल पे हो। किसी के लिए कमेंट कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल करिए, लेकिन वो देखिए कि क्या आप उसमें मोरल लेवल है, क्या वो सही चीज कर रहे हैं। बस अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अच्छी बात है भाई शुभांकर, पढ़िए। अब मान लीजिए कोई ह्यूमन बींग है, जैसे ऐसा कभी हुआ नहीं 40-50 लेक्चर आप लोग पढ़ी रहे हो, एक दिन बस ऐसा हो गया कि मैं वो परपेंडिकुलर के जगह पे, इसमें इसलिए ऐसा हो गया था क्योंकि मैंने 20 से ये बैटरी यहां लगी थी, ये मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, कुछ और सोच रहा होगा, तो ये यहां से ये गायब कर दिया मैंने, ये मेरा गलती था। तो मैंने उसको करेक्ट भी कराया। ये ह्यूमन नेचर है, कभी भी हो सकता है। एज ए टीचर आप ये चीज, एज ए स्टूडेंट आप ये चीज समझ सकते हैं, ठीक है। 25 को जो चैप्टर है, 25 को जो चैप्टर है वो आप लोग बताइए। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो आएगा ही आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, और कैपेसिटर भी आप बताइए। आपको आपने जेई मेंस पैटर्न अभी दिया है कैपेसिटर का, है ना। तो हम लोग उसको एडवांस लेवल पे वो भी कर लेंगे। तो 2 चैप्टर्स आप तैयार कर लीजिएगा। एक करंट इलेक्ट्रिसिटी टिल टॉट, हालांकि 25 तक सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटर रहेगा और करंट इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, ठीक है। क्लियर है। तो आई थिंक जो बच्चा ये डाउट पूछ रहा था उसका मैं डाउट शायद बता पाया कि नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि ऑनलाइन में यही चीज है कि वो क्या पूछना चाह रहा था। मुझे लगा कि ऑक्टाहाइड्रल में वो यही पूछना चाह रहा है, तो मैंने बता दिया। अब ये इजिली कर सकता है वो। तो क्लियर होगा सबको, ठीक है भाई। कलर कोडिंग भी करवा देंगे, बिल्कुल करा देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। कलर कोडिंग भी करा देंगे। ओके, पता लग गया, आप शायद यही पूछना चाह रहे थे। ओके चलिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर मंडे को। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, ठीक है। खुश रहना सबसे जरूरी है भाई, ठीक है। खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए,
और अपने ऊपर विश्वास रखिए। मेरा ये मानना है, कम सोचिए, करिए ज्यादा। ठीक है, थिंक लेस वर्क मोर। अगर लाइफ में ये कॉन्सेप्ट बैठा लोगे, थिंक लेस वर्क मोर, आई थिंक खुश रहोगे, अच्छा करोगे। ठीक है, और यूट्यूब से दूरी बनाए रखिए, जरूरत की चीजें ही देखिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं मंडे को।